आज गरुण जी ने बिल्कुल लास्ट में उत्तरकांड का अंतिम बस चल रहा है प्रसंगे, एक प्रश्न पूछा है। भुजुंडी बाबा, राम कथा हो गई, वो गांठ कैसे खोले, प्रकाश कैसे मिले, ये बात हो गई। अब अगर आपका मेरे ऊपर जरा भी भाव है, मेरे ऊपर आपका जरा भी प्रेम जागा है इन 7-8 दिनों में, जो कृपाल मुहि ऊपर भाव, मेरे ऊपर जरा भी आपका प्रेम है, भाव माने प्रेम, तो नाथ मोहि निज सेवक जानी, हमें अपना सेवक जान के मेरे मालिक मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो मैं धन्य हो जाऊं, फिर मैं उड़ान भरूं बैकुंठ की ओर। अब यहां पर आप देखो एक बहुत गहरी सी बात। जब गरुण जी आए थे उत्तरकांड के शुरू में भुजुंडी के दरबार में, तब भुजुंडी ने इनको नाथ कहा था, गरुण जी को। नाथ कृतारथ भयों में तव दर्शन खगराज, हे गरुण जी, हे पक्षीराज, आप मेरी कुटिया पे आए, मैं धन्य हो गया नाथ। भुजुंडी ने इनको नाथ कहा था, गरुण जी को। लेकिन आज ये पक्षीराज गरुण भुजुंडी को नाथ कह रहे हैं। नाथ मोहि निज सेवक जानी, हमको अपना भक्त मान के, चेला मान के, सेवक मान के मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दो। भुजुंडी ने इनको नाथ कहा था और गरुण जी इनको भुजुंडी को नाथ कह रहे हैं, क्यों? इसका एक कारण है। जब भुजुंडी ने इनको नाथ कहा था गरुण जी को, तो भुजुंडी खाली पक्षी है, वो पक्षी राज है, गरुण पक्षी राज है, राजा पक्षियों का आया है, तो इस भाव से उनको नाथ कहा था। लेकिन जब गरुण जी ने उनको ज्ञान दिया, राम कथा सुनाई, उनका मोह दूर किया, उनका संशय दूर किया, तो भुजुंडी गुरु जैसे हो गए। अब वो पक्षी नहीं रह गए खाली, जो हमको ज्ञान दे वो हमारा गुरु हो जाता है। अब गुरु नाथ होता है, गुरु स्वामी होता है। तो अब गरुण जी राम कथा सुन के जब इनका संशय दूर हो गया है, तब गरुण जी भुजुंडी जी को अपना गुरु मान के बोल रहे हैं कि नाथ मोहि निज सेवक जानी, अपना सेवक जान के, शिष्य जान के मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दे दो। बहुत गंभीर 7 प्रश्न हैं, बहुत तात्विक हैं, बड़े सात्विक हैं। और ये 7 प्रश्न मानो रामायण के 7 कांडों का निचोड़ है। मैंने आपसे कल भी कहा था उठते उठते यहां से कि इन 7 प्रश्नों का उत्तर जो ठीक से समझ ले, गरुड़ के 7 सवालों का उत्तर, तो मान लो कि संपूर्ण रामचरितमानस उसने समझ लिया, राम कथा पूरी उसको मिल गई। तो आइए हम लोग राम कथा के अंतिम पन्नों पर, जो ये बिल्कुल 4-5 पन्ने बचे हैं केवल लास्ट के, जो 7 सवाल पूछे गए हैं, इन सवालों की यात्रा शुरू करें। उससे पहले मुझे एक बात कहनी है, बहुत विशेष बात। सवाल पूछने की कुछ शर्तें हैं हमारे शास्त्रों में। मैंने आपसे कल एक बात कही थी, सवाल कहां से पैदा होते हैं, याद है सबको? प्रश्न कहां से पैदा होते हैं? तो प्रश्न के उपज के 4 केंद्र हैं, 4 केंद्रों से प्रश्न पैदा होते हैं। 1 मूढ़तावश, 2 अज्ञानवश, 3 अभिमानवश और 4 जिज्ञासावश। तो 4 भूमिकाओं से प्रश्न अंदर पैदा होते हैं। या तो हम अज्ञानवश सवाल करते हैं, या तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, मूढ़तावश सवाल करते हैं। कई लोग अहंकारवश प्रश्न पूछते हैं और कई लोग जिज्ञासावश पूछते हैं, जानने के भाव से। तो 4 भूमिकाओं से सवाल, गरुड़ जी के जो सवाल हैं 7, इस जिज्ञासा की भूमिका से पैदा हुए। गरुड़ जी को अहंकार नहीं है, नाथ मोहि निज सेवक जानी। अहंकारी कहीं सेवक कहता आपने किसी का है? अहंकार नहीं उनको है, मूढ़ भी नहीं है वो, गरुड़ महाज्ञानी, अज्ञानी भी नहीं है, जिज्ञासु हैं गरुड़ जी। 7 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं भुजुंडी जी के ऐसे ज्ञानी से। तो आइए इनके साथ हम भी जुड़े। लेकिन एक बात कह के तब मैं आगे बढ़ाऊं बात को। प्रश्न पूछने के 2 तरीके हमारे यहां लिखे हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, गरुड़ जी सवाल पूछने जा रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं जाते हो सवाल पूछने,
मेरे पास बहुत लोग आते रहते हैं, महाराज जी इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या है। आज के बाद जब भी किसी से सवाल पूछना, किसी ज्ञानी से, किसी महात्मा से, तो सवाल पूछने के दो तरीके गीता में लिखे हुए हैं। इन दो तरीकों का प्रयोग करके तब सवाल पूछोगे तो आपको उस सवाल का समुचित जवाब मिलेगा, बढ़िया उत्तर मिलेगा। गीता में दो शब्द आए हैं, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसी से भी जब परिप्रश्न करो, सवाल पूछो, तो उसके पहले आप दो सूत्रों का पालन करो, दो सिद्धांतों का। पहला सिद्धांत है प्रणिपातेन, प्रणिपात करो उसके चरणों में। प्रणिपात माने होता है दंडवत कर देना, समर्पित हो जाना। नाथ मोहि निज सेवक जानी। जब तक आप सेव्य भाव नहीं, सेवक भाव नहीं पैदा करोगे अपने अंदर, प्रणिपात नहीं करोगे, झुकोगे नहीं, पाओगे नहीं। मैंने आपसे गत कथाओं में कह रखा है, पिछली कथाओं में, कि बिना झुके टोटी से जल नहीं मिलता है। जब टोटी से पानी पीना हो तो चुल्लू बना के टोटी के आगे नतमस्तक होना पड़ता है, तब टोटी पानी पिलाती। तो जब बिना झुके पानी नहीं प्राप्त होता है, तो बिना प्रणिपात के, बिना दंडवत के ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। ज्ञान पाने के लिए झुकना पड़ता है। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, मुलाजा फरमाइए आप लोग, बहुत बढ़िया शेर है। अपना कद घटा ले तो तेरा फायदा हो जाएगा। समझिएगा ठीक से, अपना कद घटा ले तो तेरा फायदा हो जाएगा, उनकी महफिल में तेरा दाखिला हो जाएगा। सदगुरु की महफिल में, संत की महफिल में एडमिशन पाना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, अपना कद घटा ले, थोड़ा छोटे बन जाओ। कुछ भी पाना है छोटा बनना पड़ता है भाई बहनों। हनुमान जी को देखो, लंका में जब गए हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, जानकी जी को पाने गए खोजने के लिए, तो हनुमान जी वहां बड़े बन के नहीं गए। हनुमान जी हैं बहुत बड़े वैसे, कनक भूधराकार शरीरा, लेकिन जब कुछ पाने गए लंका में तो वहां उन्होंने भी अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठान नगर सुमिरि भगवाना। पैठान नगर सुमिरि भगवान। हनुमान जी अति लघु रूप बना के लंका में प्रवेश किए तो निश्चर निकर निवासा के बीच विभीषण जैसा संत प्राप्त हो गया उनको, और जानकी जी की प्राप्ति कर लिया। छोटे बन जाओ, बहुत कुछ पा सकते हो। प्रणिपाते, प्रणिपाते। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं आज शुरू में ही, बहुत बढ़िया कथा है। मैं आज एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखी थी, बहुत मस्त कथा। वो रामायण की नहीं है, वो ऐसे कथा है बाहर की, लेकिन बहुत बढ़िया कथा है, ध्यान देकर सुनो। दो मित्र थे, जवानी में बिछुड़ गए, कहीं कुछ मेला ठेला में बिछुड़ गए। तो एक मित्र उसमें से पहला वाला, एक राज्य था बगल में, उस राजा के दीवान के मंत्री के यहां चौका बर्तन का काम कर लिया। दोनों बिछुड़ गए, समझ के सुनिएगा। तो एक मित्र किसी राज्य के राजा के दीवान के मंत्री के यहां झाड़ू पोछा का काम, चौका बर्तन का काम पकड़ लिया उसने। दूसरा मित्र अपना कुछ करता धरता रहा। 2-3 साल के बाद खबर आई दूसरे वाले के पास कि तुम्हारा जो मित्र खो गया है ना, वो फला राज्य के राजा के यहाँ, दीवान के मंत्री के यहाँ घर में काम करता है। बहुत क्लोज मित्र थे, बहुत ध्यान देना कथा पर। तो वो पता जब पा गया तो दूसरा वाला पहुंचा पहले के पास, जो राजा के यहाँ काम करता, दीवान के यहाँ, मंत्री के यहाँ। अब दोनों मित्र मिले वर्षों, 2-3 वर्ष के बाद। दोनों अनमैरिड थे, अविवाहित। तो पहले ने कहा, जो नौकर था उसने कहा, मित्र आ ही गए हो तो हम लोग साथ साथ रहेंगे, हमको कमरा मिला है राज्य में, बाजार में रूम मिला ही है, साथ में दोनों रहेंगे। तो दूसरा बोला, हम रहेंगे तो महाराज, लेकिन एक शर्त पे रहेंगे। कहा क्या? कि तुम मंत्री की सेवा करते हो, उनके यहाँ काम धाम करते हो, लेकिन तुम्हारी सेवा मैं करूंगा। अगर मुझसे सेवा लो तो आपके हम रह जाएं रूम पर।
पहला बोला कि मित्र से सेवा तो नहीं ली जाती, लेकिन अब आपकी जिद है कि हमारी सेवा करना चाहते हो तो रहो, न करो, सेवा करो, क्या फर्क पड़ता है। समझिएगा स्टोरी को, बहुत मार्मिक स्टोरी है। अब दूसरा वाला पहले के यहां रह गया, वो मंत्री की सेवा कर, अब वो उसके यहां झाड़ू पोछा, जो उसका अपना थोड़ा बहुत काम देखे। 1 महीना बीता काम करते करते। जब उस नौकर को तनख्वाह मिली वहां से, दरबार से, तो वो घर आया तनख्वाह लेकर के और अपने मित्र से कहा, भाई साहब मैंने वहां सेवा किया तो हमको ये मिला है वेतन, और तुम मेरी सेवा करते हो तो कुछ इसमें से ले लो, तुम्हारा भी कुछ अधिकार बनता है, कुछ ले लो, कुछ पार्ट। तो दूसरा वाला बोला, अरे भाई साहब क्या शर्मिंदा कर रहे हो, एक तो अपने मित्र के साथ रह रहा हूं, मित्र के संग रहने का मौका मिल गया, रहने को कोठरी मिल गई, खाने को भोजन मिलता है, और मैं कौन सी सेवा करता हूं आपकी, थोड़ा झाड़ू पोछा कर देता हूं, रहता हूं तो करता हूं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं भाई, हमारी इच्छा है कि हम तनख्वाह पाए हैं तो तुम भी कुछ तनख्वाह ले लो, हमारे में से कुछ भाग ले लो, जो चाहो मांग लो इसी में से। कहा नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके ऐसा मित्र मिल गया, उसकी सेवा मिल गई, क्या चाहिए। तो पहला बोला, हमारी इच्छा है, कुछ ले लो, हमें संतोष हो जाएगा। तो दूसरा बोला, कथा पर ध्यान रखिएगा, दूसरा बोला, भाई साहब मित्रवर, अगर कुछ देने की इच्छा आपकी है तो जिस मंत्री की आप सेवा करते हो ना, मुझे उस मंत्री में बहुत आस्था है कि जिसके यहां हमारा मित्र काम करता है, सेवा करता है, अगर आपकी तनिक भी मेरे ऊपर प्यार हो तो अपने मंत्री जी से हमको 1 मिनट मुलाकात करा दो, 1 मिनट की। मंत्री से मिल लूं तो मैं धन्य हो जाऊं, बस आपका ऋणी हो जाऊं। अब मंत्री से मिलना इतना आसान काम तो होता नहीं, तो उसने कहा एक काम करते हैं, 3 बजे की चाय लेके मैं जाता हूं, दोपहर के बाद वाली, जब मंत्री जी आराम करके उठते हैं 3 बजे, तब मैं चाय लेके जाता हूं उनके कमरे में, तो कल की चाय लेके तुम जाओ मेरी जगह पर, मैं पीछे पीछे आऊंगा, और जब पूछेंगे कौन है तो मैं परिचय करा दूंगा, आपकी भेंट हो जाएगी इसी बहाने। बात बनी। नेक्स्ट डे 3 बजा, चाय का टाइम हुआ, तो जो चाय लेके वो नौकर जाता था पहला वाला, वो दूसरे से कहा अपने सखा से, ले चाय ले, चल मैं पीछे आ रहा हूं। अब चाय लेके दाखिल हुआ वो मंत्री के रूम में, मेज पर चाय रखी, साष्टांग दंडवत किया, अब बड़ी श्रद्धा से ऐसे बैठा आगे, ऐसे निहारे उनको, ऐसे निहारे मंत्री जी को, लगे कोई भक्त अपने भगवान को निहार रहा है, इतनी श्रद्धा से, आस्था से। अब वो मंत्री चकित कि यार चाय लेके तो आता था, ये कौन आ गया, इतनी आस्था से हमको देख रहा है। तब तो पीछे से वो भी आ गया, पहला वाला। मंत्री ने पूछा, भैया ये कौन है, ये कौन चाय लेके आ जाया है, और इतनी आस्था से हमको देख रहा है, श्रद्धा से दंडवत किया है, प्रणाम किया है कौन है। अरे मंत्री जी हमारा मित्र है, गांव से आया है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई थी, और इसकी आप में बहुत श्रद्धा है, मुझसे बहुत कहा कि 1 मिनट मुलाकात करा दो तो मैं धन्य हो जाऊं, तो हमने कहा चलो इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। अब वो इसी बीच में वो जो मित्र था ना, वो दूसरा वाला, इतने भाव से, इतनी आस्था से निहार रहा था, एकदम अपलक, जैसे मैं ठाकुर जी को निहार रहा। अब मंत्री उसकी निगाहों को पढ़ा, उसके भाव को देखा, तो कहा यार ये कुछ काम करता है। कहा कुछ नहीं, बेचारा अभी बेरोजगार है, बस हमारा रहता है। तो मंत्री ने कहा ऐसे आस्थावान, ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति की हमको जरूरत है, ऐसा करो कोई काम ना हो तो इसको हमारे मकान में काम पे लगा दो। क्या लोगे बोलो, उसने पूछा, मंत्री ने उससे पूछा, नौकर जो दूसरे से, क्या चाहिए, हमारे यहाँ काम करोगे। कहा अरे मंत्री जी क्या चाहिए, आपकी सेवा मिल जाए, क्या चाहिए बस। अब मंत्री ने उसको अपने रूम की सफाई का काम दे दिया, मेरा जो निज रूम है उसका झाड़ू पोछा सफाई क्लीनिंग तुम करोगे आज के बाद। अब तो जो 1 मिनट की मुलाकात को तरसता था मंत्री जी से, अब मंत्री जी के बेडरूम की सफाई का उसको काम मिल गया। घंटों घंटों मंत्री जी के संग अगल बगल सेवा होती रही, बड़े श्रद्धा से, बड़ी आस्था से, बड़ी निष्ठा से सेवा करता रहा। 1 महीना बीता। मंत्री जी ने कहा भैया कुछ तनख्वाह आपकी। अरे महाराज क्या शर्मिंदा कर रहे हो आप,
इतने बड़े महाराज जी के मंत्री हो, राजा के दीवान और दीवान के मंत्री आप, मुझे मेरा सौभाग्य है कि आपकी सेवक मौका मिला है, हमें क्या चाहिए, खाना मिल ही जाता है। मंत्री ने कहा नहीं, हमारी इच्छा है, कुछ ले लो, कुछ मांग लो। तो उसने धीरे से कहा मंत्री जी अगर आपकी इच्छा है तो एक चीज चाहिए बस, आप जिस दीवान के यहाँ मंत्री हो, जिसके दीवान के, महाराज जी के दीवान के, 1 मिनट की मुलाकात करा दो हमसे, बस किसी बहाने मुलाकात करा दो, धन्य हो जाऊं उनसे, उनका दर्शन करके। तो मंत्री ने कहा भाई है तो कठिन दीवान से मुलाकात, लेकिन ऐसा करते हैं, कल मेरी मीटिंग है दोपहर में, दीवान जी के साथ मेरी बैठक है, और लंच का पैक लेके, लंच टिफिन लेके नौकर आते हैं, ये आता है, तो तुम कल लंच का टिफिन लेके हमारा आ जाओ, दीवान साथ में बैठा होगा, बातचीत हो रही होगी, तो टिफिन लेके आ जाओ, इसी बहाने दर्शन भी हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। रास्ता मिल गया, और नेक्स्ट डे दोपहर में दीवान और मंत्री की मीटिंग चल रही थी, और दोपहर के ठीक 12 बजे लंच पैक लेके पहुंच गया। दीवान ने पूछा ये कौन है, तुम्हारा लंच पैक कर लेके कौन नया आदमी आया है? कह रहे महाराज हमारा नौकर है, बहुत श्रद्धावान है, 1 महीने से हमारे रूम की इतनी बढ़िया सफाई कर रहा है श्रद्धा से, और इसकी आप में बहुत आस्था है, आपका नाम सुन के गदगद हो जाता है, तो आपसे मिलने की बड़ी जिद कर रहा था। तो हमने कहा इसी बहाने आ जाओ तो 2 मिनट मुलाकात हो जाए आपके साथ। अब ध्यान देना, उसने ज्यों परिचय कराया वो लपक के चरणों में दीवान जी के साष्टांग, और इतनी आस्था से दर्शन करना शुरू किया चेहरे का, लगे कि सबरी मैया राम को पा गई, सबरी जी राम को पा गई अपने। अब दीवान ने उसके उस दृष्टिकोण को देखा, उसकी आस्था को देखा, ऐसे निहारते हुए देखा अपने को, तो कहा यार ये तो बहुत श्रद्धावान आदमी लगता है। मंत्री ने थोड़ा और पिंच कर दिया, सिफारिश कर दिया, अरे महाराज आप सच मानो, आपको बहुत मानता है, बहुत विश्वास आप में करता है। तो दीवान ने कहा यार इसका ऐसा आदमी तो हमको चाहिए, ऐसा विश्वासी, ऐसा प्रेमी तो हमको चाहिए, इसको ऐसा करो अपने हाथ छोड़ दो, दूसरा को रख लो, इसको हमारे भेजो, हमारा काम करेगा। अब तो लड़का दीवान का नौकर हो गया, बस राजा के 1 सीढ़ी नीचे। अब मैं कुछ और कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझिएगा ठीक से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दीवान की सर्विस 1 महीना बीता सेवा करते करते। दीवान जी पूछे कुछ तनख्वाह आपकी बनती है बेटा, कुछ ले लो। अरे दीवान जी आपके वैसे मालिक मिल गए, आपकी सेवा करता हूं, क्या चाहिए हमको, बस आपकी सेवा हो करते करते ऐसे जिंदगी बीत जाए, बस मैं धन्य हूं। कहने नहीं कुछ तो मांग लो यार, कुछ तो ले लो। कहा महाराज अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बस 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए जो सम्राट है ना राजा साहब, उनसे भेंट करा दो हमारे राजा साहब से। कहा उसमें क्या है, कल हो जाएगी, हम तो रोज जाते हैं, कल चलना मेरे साथ, मुलाकात करूंगा। अब दीवान के साथ वो लड़का पहुंच गया दूसरा वाला दरबार में, दरबार एक खास, और दीवान के साथ वो नया आदमी आया तो सम्राट ने पूछा, अब ज्यों पहुंचा वो बस वही काम किया, प्रणिपाते दंडवत, महाराज जी साष्टांग प्रणाम, ऐसे बैठा, ऐसे निहार रहा श्रद्धा से महाराज जी के चरणों और चेहरों को, कि लगता है जैसे विदुर के यहां भगवान पहुंच गए बेर खाने के लिए। अब सम्राट ने उसका परिचय पूछा, फिर पूछा कि क्या स्वभाव है, कहाँ रहता है। दीवान ने कहा हमारे यहाँ काम करता है, बहुत अच्छा नौकर है। तो महाराज ने रानी से कहा, अपनी जो बगल में बैठी थी, कहा इतना अच्छा आदमी है, इतना आस्थावान है, तो इसको तो राजमहल में होना चाहिए, हमारे यहाँ सेवा करनी चाहिए इसको। दोनों ने मीटिंग किया, महारानी और महाराज जी ने दीवान से कहा इसकी पोस्टिंग हमारे यहाँ कर दो, महल में हमारे। अब वो नौकर राजमहल का सर्वेंट हो गया, महाराज जी का स्पेशल नौकर। ध्यान देके सुनेगा, 1 साल बीता सेवा करते करते, कितना दिल से सेवा, श्रद्धा से सेवा किया, उसने महाराज का और रानी जी का दिल जीत लिया। एक संयोग था कि महाराज जी के कोई लड़का नहीं था, वो निर्वंशी थे उस समय। तो उसकी आस्था, उसकी सेवा, उसकी श्रद्धा को देखा तो महाराज जी ने कहा, महारानी जी इतना अच्छा लड़का है, इतना सेव्य भाव इसका है, और लड़का हमारे को है नहीं, तो ऐसा न कीजिए इसको गोद ले लें हम लोग,
ऐसे गोद ले ले आनंद आ जाएगा, ऐसा बढ़िया लड़का कहाँ मिलेगा। बस अनाउंस हुआ कि हमारा दत्तक पुत्र बनेगा ये लड़का है, इसको गोद ले रहा हूं मैं। और उसको गोद लेकर, रजिस्टर्ड गोद लेकर के और उसका राज्याभिषेक कर दिया। बुढ़े थे ही वो चले गए भजन में, और वो नौकर से बढ़ते बढ़ते वो सम्राट बन गया। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? आस्था और श्रद्धा के साथ प्रणिपात करना सीख जाओ, दंडवत करना सीख जाओ, तो आपको दंडवत का वो कला, दंडवत की कला आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। एक नौकर से बादशाह की पोस्ट तक आपको पहुंचा सकती है। बस शर्त क्या है कि आपके अंदर सेवा और प्रणिपात आ जाए। गीता के दोनों सिद्धांत लागू होते हैं, दोनों सिद्धांत। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात कीजिए और सेवा कीजिए, तब आपको देने वाला देने में कोई किफायत नहीं करेगा। वही भुजंडी जी, गरुड़ जी यहां कह रहे हैं, नाथ मोहि निज सेवक जानी, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। और इसके बाद गरुड़ जी ने 7 सवाल पूछे हैं। पहले इन 7 सवालों को आप सुन लीजिए, फिर इसका उत्तर सुनाते हैं आपको। पहला सवाल पूछा, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेपहि कहु विचारी, सो संक्षेपहि कहु विचारी, संत असंत मरम तुम जानहु, संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कृपाला, कहु कवन अघ परम कराला, मानस रोग कहु समझाई, मानस रोग कहु समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी, तुम सर्वज्ञ